मंदसौर नीमच लोकसभा क्षेत्र में अब चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन पूरे देश में 2 साल पहले के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र है मंदसौर की पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन के दौरान गोलीकांड में मारे गए 5 किसानों का मुद्दा फिलहाल कहीं सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिजन और किसान आज भी उस दिन को भुला नहीं पाए हैं। आज भी उनके जहन में 6 जून 2017 की तारीख घर किए हुए हैं, जब उनके अपनों को गोलियों से भून दिया गया था। और इसी को कहीं न कहीं भली भांति समझते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को पहले विधानसभा तो अब लोकसभा में भी भुनाने में लगी है। हालांकि क्षेत्र में विधानसभा के रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए थे, लेकिन आज भी वे इसके भरोसे क्षेत्र की लोकसभा सीट को लेकर अपनी नैया पार लगाने की हर संभव कोशिश जारी रखे हैं। बराबर देखिए, उनकी आत्माएं दर्द कर रही है किसानों की, अभी भी भाव नहीं मिल रहे हैं। सब परेशानी है किसान वर्ग, तो जो परेशानियां हैं, जो भाव अंतर में दे रहे हैं, ये समर्थन मूल्य नहीं है, इन चीज़ों की जरूरत कहाँ। भाव ही अगर मिल जाते हैं तो ये सारी घटनाएं खत्म हो जाती है। 1-1, 2-2 महीने से अगर किसान पैसे के लिए मारामारी करता फिरेगा तो कहाँ से काम चलेगा उसका। बराबर इसका परिवर्तन दिखेगा। बराबर ये सोच है उनकी दिमाग में, ये है कि हमारा अगर 6 किसान अगर हो सकता है कभी हजारों में ये ऐसा खून खराबा कर देंगे तो क्या, अगर किसानों की आवाज़ को दबाया थोड़ी जा सकता है। उनको दबाने के लिए गोलीकांड हुई, विरोध सामने दिखेगा ये वोटिंग के द्वारा। सरकार हटाएंगे लोग अगर उनके पक्ष में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मांगी करी थी, किसान कर्ज से तबाह हो गए, किसान आत्महत्या करने लग गए। और शिवराज सिंह रोज भाषणों में कहते थे कि मैं किसान का बेटा और मैं किसान को लागत का 2.5 गुना मूल्य जो है दिलाऊंगा, पर यह सब बकवास साबित हुई और किसान दुखी हो गए। और जब पिपलिया मंडी के पास में किसानों का आंदोलन चल रहा था तो वहाँ शिवराज सिंह सरकार ने अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए गोली चलाई और किसान वहाँ पर दिवंगत हो गए। हमारी जो नेता है और वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी मीनाक्षी जी नटराजन ने इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी सरकार और कोई भी राजनीतिक दल किसानों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे बड़ा काम ये किया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करी, गाँव-गाँव गई और किसानों का मुद्दा जो है उठाया उन्होंने। और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी को वे यहाँ पर आरंभ में लाई, तो शिवराज सिंह जी की सरकार ने उनको नया गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। जब वो दोबारा साल भर वर्षी पर एक कार्यक्रम हुआ उनका, तो राहुल जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह सब पिपलिया मंडी में आए और वहाँ किसानों की जो तकलीफ है उनको नज़दीक से समझी और वहाँ घोषणा करी राहुल जी ने कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का 10 साल में कर्जा माफ करेंगे। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में किसान बर्बाद हो गया था, किसान पर कर्जा बढ़ता जा रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे। तब राहुल जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों के अच्छे दिन लाएंगे। और उसी भाषण का असर था कि सरकार कांग्रेस की बनी तो उठा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हम गाँव में निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं, हम गाँव में किसानों से मिल रहे हैं। इस बार किसान जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है और किसानों के सपोर्ट से ही कांग्रेस की उम्मीदवार जो है चुनाव जीतने वाले। वर्ष 2017 6 जून को पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 5 किसानों की मौत हो गई थी और उस समय देश की राजनीति भी इस मुद्दे पर काफी गरमाई थी। एक बार फिर से लोकसभा क्षेत्र में किसान आंदोलन का मुद्दा छिड़ा है और कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं न कहीं भाजपा को निशाने पर लिए है, लेकिन भाजपा नेता ऐसे मुद्दा मानते ही नहीं और वे विधानसभा में क्षेत्र की जनता द्वारा 8 में से 7 सीटों पर जीत दिलवाए जाने के साथ ही मुद्दे को नकार देने की बात कह रहे हैं। किसानों की उस वक्त मतलब जो तकलीफें थी, भाव नहीं मिल रहे थे किसानों को और किसानों में कुछ आक्रोश था। हालांकि उस आंदोलन का फिर बाद में हश्र जो हुआ गलत लोगों के हाथों में चला गया। मूल किसान जो आंदोलन कर रहे थे भाव बढ़ाने के लिए या भाव अच्छे मिले उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उस आंदोलन के बीच में कूद पड़े और किसान उस आंदोलन की दिशा पूरी तरह से उसको बदल दिया और उसमें निर्दोष किसान मारे गए, बेगुना बेवजह इस आंदोलन को उग्र बनाया गया। तो सारी जो किसान आंदोलन का मूल उद्देश्य था वो खत्म हो गया था। बिल्कुल निश्चित जिस परिवार का बेटा गया है, निश्चित तौर पर उस परिवार का और उस गाँव में जरूर वो चीज़ें आएगी सामने, क्योंकि किसी भी परिवार का कोई बेटा मरता है तो बहुत बड़ी क्षति होती है, उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता है। आंदोलन अपनी जगह होते हैं पर जनहानि जो होती है उसकी वो चीज़ें मन में जरूर रहेगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कांग्रेस को कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर वास्तविकता में बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि कांग्रेस ने किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर पूरे हिंदुस्तान भर में इस आंदोलन को फैलाया। जो आंदोलन का जनक जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत करी
वहाँ के किसानों ने इस आंदोलन को ही नकार दिया। इस विधानसभा में इस लोकसभा में 8 सीटें हैं विधानसभा की, 8 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये अपने आप में जनता ने बता दिया, किसानों ने बता दिया कि किसान आंदोलन का हश्र क्या था। वो किसानों का आंदोलन नहीं था, कुछ उसने किसका कांग्रेस ने किसानों का नाम उस आंदोलन में दिया, लेकिन किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ के लोगों ने कितनी प्रताड़ना सही है, कितने लोग उसमें परेशान हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का उसमें नुकसान हुआ है, जिसके लिए से पूर्ण रूप से दोषी है तो कांग्रेस है। और जनता ने एक बार उनको निर्णय देकर उनको बता दिया है, इस क्षेत्र की जनता ने निर्णय देकर बता दिया कि किसान आंदोलन बिल्कुल बेईमानी थी और बदनामी थी एक तरह से, और जनता का और सरकार का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जनता अभी लोकसभा चुनाव में फिर इस बात को उनको बताएगी कि किस तरह से किसानों का आंदोलन होके कुछ लोगों का आंदोलन था और कांग्रेस ने किसानों का जो नाम लेके उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो उसका हश्र क्या हुआ। हम लाखों वोटों से जीतेंगे।